हाय दोस्तों, आपका अपने इस चैनल पीए क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान जिसका नाम है पाठ्य का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण उसको चालू करने जा रहे हैं। और जो है आप लोगों को जो है बोर्ड तक हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपने पाठ को पढ़ा करके, आपको जो है ज्ञान दे करके, आपको जो है हर एक प्रकार से सुविधाएं दे करके, किस प्रकार से टेस्ट की कापियां आप लोग को प्रोवाइड होंगी, सभी चीज़ें व्यवस्थाएं। तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का विज्ञान पाठ है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण उसको चालू कर रहे हैं। और आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिए। पहली हेडिंग है हमारी परिचय की रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या हैं, क्या नहीं है, कैसा काम करती हैं, कैसे रहती हैं, उसी के बारे में हम लोग आप लोग परिचय देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेहमान घर में आता है, अगर आप लोग उसको नहीं जानते हैं तो बताता है अपना परिचय कि हम फला हैं, हम फला हैं, या फिर अपना नाम बताता है, या फिर नहीं जानते आप लोग घर वालों से पूछते हैं कि ये कौन है, हमारे क्या लगते हैं, रिश्तेदार हैं नहीं हैं। तो उसी प्रकार से पाठ पढ़ने के माध्यम से पहले ही जान लीजिए कि पाठ का परिचय क्या है, कि किस प्रकार से रासायनिक क्रियाओं के अंदर हम लोग झांकेंगे कि क्या उनके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मतलब ये है कि हर एक वस्तु का अपने आप बदलना, परिवर्तन करना, चाहे किसी के माध्यम से परिवर्तन करना, प्रकृति का नियम बदल चुका है, बन गया है। मतलब ये है कि हर एक वस्तु जो है अपने मूल अवस्था को क्या करती है, खत्म भी कर देती है और मूल अवस्था को पा भी सकती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने मूल अवस्था को खत्म करके क्या करते हैं कि वापस अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि क्या होता है कि अगली अवस्था में जाने के बाद अपनी मूल अवस्था को पा जाते हैं। तो कुछ पदार्थ अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं, कुछ पदार्थ अपनी मूल अवस्था को पा जाते हैं। तो कहा जाता है ये सब क्या है, हमारे परिवर्तन है। इसमें देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए कौन से पदार्थ है, किसमें क्या परिवर्तन। जैसे मान लीजिए दिया गया है एक एग्जांपल, दूध का खट्टा होना। मतलब ये है, अगर आप लोग दूध को कहीं पर रख देंगे वैसे खुले में, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वह दूध जो है कुछ टाइम के बाद खट्टा लगने लगेगा। आप लोग कहीं पर लोहे को रख दें तो लोहा में क्या होता है कि लोहे में जंग लग जाती है, और लोहे में अगर जंग लग गई तो क्या होता है कि मूल अवस्था तो उसका लोहा है, जब जंग लग जाता है तो जंग जो है लोहे का ही रूप है, लेकिन उस जंग से जो भूरा भूरा पदार्थ जंग रहता है उससे हम लोग दोबारा लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ अवस्थाएं होती हैं जो अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाती हैं, जबकि कुछ अवस्थाएं होती हैं मूल अवस्था प्राप्त कर लेती हैं। इसमें देखिए आपको बताया गया कि दूध का खट्टा होना, ये भी एक परिवर्तन है कि अगर आप लोग दूध रखें वह खट्टा हो जाता है, परिवर्तन है। जल का भाप बनना, ये भी परिवर्तन है। चाहे हम लोग स्वतः परिवर्तन खुद कर दें उसमें, चाहे वह अपने आप से कर ले परिवर्तन, परिवर्तन तो प्रकृति के क्या है, नियम है। बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना, बिजली का बल्ब जो है आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग देखे होंगे, अवगत होंगे इससे कि बिजली का जो बल्ब रहता है उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, वह भी एक परिवर्तन है। और देखिए क्या है, उदाहरण में आपके फलों का पकना, फल भी पकते हैं, ये भी परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना इत्यादि। तो आप लोगों ने यह जान लिया कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो क्या करते हैं कि चाहे वह मूल अवस्था को प्राप्त करें चाहे ना करें, लेकिन उनका परिवर्तन होना निश्चित है। मान लीजिए कि आप कहीं पर एक पेड़ लगा दिए,
पेड़ नहीं लगा पाएंगे, एक छोटा पौधा लगा देंगे अगर आप लोग, तो धीरे 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 करके वह बड़ा होगा, वह एक पेड़ बन जाएगा। और पेड़ बनने के बाद उसमें क्या लगेगा? फल लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है उस पेड़ को दबा करके, उसको दबा करके, छोटा करके, पिचका करके आप छोटा पौधा फिर बना सकते हैं? कभी भी यह बात संभव नहीं है, हमेशा के लिए असंभव वाली बात है। आप लोग लोहे में जंग लगे देखे होंगे कि लोहे में जंग लग जाता है, लोहा खराब हो जाता है। तो क्या होता है कि जो जंग लग जाता है लोहे में, वह भूरा भूरा पदार्थ लोहे की मूल अवस्था को खत्म कर देता है, लोहे के वास्तविक रूप को खत्म कर देता है, जिससे लोहा खत्म हो जाता है। अब लोहे के जो जंग हैं, जिसे कहते हैं मोर्चा लगना, उस जंग से हम लोग दोबारा लोहे को बना नहीं पाते हैं, कभी नहीं बना पाएंगे। तो जिस प्रकार आप एक छोटा सा पौधा लगा दें, वह बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो क्या पेड़ को दबा करके हम लोग छोटा पौधा बना सकते हैं? कभी भी संभव नहीं बात। उसमें भी परिवर्तन होगा, बढ़ा, उसकी अवस्थाएं बढ़ी, कुछ टाइम उसका होगा, वह भी नष्ट हो जाएगा, वह भी खत्म। और देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जल जो है, जल को अगर गर्म करें या फिर वैसे ही कहीं पर बहुत ज्यादा तापमान हो, तो जल जो है वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। तो वह भी एक परिवर्तन है। लेकिन उस वाष्प से, जल वाष्प से, भाप से हम लोग क्या बना सकते हैं? दोबारा जल प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक परिवर्तन है। तो आप लोग जो है बहुत सारे परिवर्तन अपने चारों तरफ देखेंगे। उनमें से इस पाठ में केवल 2 परिवर्तन जो मुख्य हैं आप लोग जानेंगे। लेकिन हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे परिवर्तनों को अवगत कराएंगे, चाहे कोई टीचर इसको करवाए चाहे ना करवाए। होता यह है कि सब लोग नहीं करवाते हैं परिवर्तनों को, सिर्फ इसमें जितनी थोड़ी सी परिवर्तन है 2, एक है भौतिक, एक है रासायनिक, वही करवाते हैं। लेकिन इस चैनल पर हम लोग क्या करेंगे कि सारे परिवर्तनों से आपको अवगत कराएंगे कि आप लोग अपने चारों ओर होने वाले सारे परिवर्तनों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, अच्छे से महसूस करें। तो देखिए कि हमेशा, जैसे मान लीजिए आप ही बच्चे थे तो आप में परिवर्तन हुआ, आप बढ़े, आपका हाथ बढ़ा, आपका शरीर बढ़ा, आपका बाल बढ़ता है हमेशा के लिए। तो क्या होता है? ये भी एक परिवर्तन है। तो क्या आप अपने आप को दबा करके छोटा कर पाएंगे? असंभव वाली बात है। ये सब परिवर्तन क्या किसमें आते हैं? रासायनिक में। और जो चीजें अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर जाती हैं, जैसे जल से भाप बनेगा, भाप से फिर जल बन जाएगा, वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो परिवर्तन बहुत है हमारे पास। मंद परिवर्तन है, तीव्र परिवर्तन है, कृत्रिम परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक आप जान गए हैं, और प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल पर सारे परिवर्तनों की व्याख्या करेंगे और आप लोग क्लियर जान पाएंगे कि परिवर्तन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे चारों तरफ कितने परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उनका काम है। लेकिन पाठ जो चालू है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, इसमें जो है आपको बताया गया कि परिवर्तन प्रकृति का क्या होता है? नियम होता है। अगर प्रकृति किसी भी वस्तु में परिवर्तन न करे तो वह वस्तु क्या हो जाती है? बेकार हो जाएगी। जान लीजिए एक प्रकार से हर समय हर एक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का घूमना परिवर्तन, ग्रहों के चारों तरफ उपग्रहों का घूमना परिवर्तन, मौसम का बदलना परिवर्तन, ऋतुओं का बदलना परिवर्तन। कोई छोटा सा पौधा लगा दें, उसका बढ़ना परिवर्तन, उसमें फूल आना परिवर्तन, फल आना परिवर्तन। लोहे में जंग लग जाती है, लोहा खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, वो भी एक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, वो भी एक परिवर्तन है। दूध से पनीर का बनना, ये भी एक परिवर्तन है। बिजली के द्वारा जब हम लोग बल्ब जलाते हैं, बल्ब जिसे कहते हैं, तो बल्ब जलता है, ये भी एक परिवर्तन है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ देखते हैं। तो परिवर्तनों की श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का ज्ञान देंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर भी क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में हमारे जो थे कि हमारे जो परिवर्तन था कि परिवर्तन को हम लोग किसमें बांटते हैं, दो मुख्य भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किए गए अभी मेन रूप से। जबकि परिवर्तन अभी आपको सारे परिवर्तन कराए जाएंगे कि कितने परिवर्तन होते हैं, लगभग परिवर्तन हम लोग करा देंगे। पहला परिवर्तन आपका ये है भौतिक परिवर्तन, जिसे कहते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, जिसे कहते हैं केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन में देखिए कि भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है, क्या क्रियाकलाप है इसकी, क्या कार्य करता है, पदार्थ इसमें बनता है वापस आता है कि नहीं आता है, कि वापस ही आ जाता है, ये सब क्रियाकलाप हमारे पास है। भौतिक परिवर्तन देखिए, यह वह परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए आप जो है फ्रिज से बर्फ का गोला निकालें और बर्फ के गोले को अगर आप लोग गर्म करेंगे, तो जब बर्फ के गोले को गर्म किया जाता है तो उसके जितने भी कण होते हैं दूर दूर भागते हैं, बर्फ का गोला पिघल जाता है। मतलब उसके भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो गया। अब दोबारा जो पिघला हुआ पदार्थ मिला हमें जल, उसको हम लोग अगर ठंडा कर देंगे दोबारा हमको क्या मिल जाएगा, वही बर्फ का गोला मिल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब कि केवल उसके भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं है कि रासायनिक में हो गया, रासायनिक रूप में परिवर्तन हो गया, दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। लोहे में जंग लग गई है, लोहे में जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको क्लियर अभी बताया जाएगा। तो अभी जानिए कि अगर बर्फ है तो बर्फ से पानी आप लोग बना सकते हैं, पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, पानी से जलवाष्प बना सकते हैं, जलवाष्प से पानी बना सकते हैं, पानी से जलवाष्प बना सकते हैं। सब कौन सी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। उसमें देखिए कि भौतिक परिवर्तन में उसके संघटन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप लोग क्या ले लें कि बर्फ का टुकड़ा ले लें, इतना बड़ा मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा ले लें, और 500 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा है, अगर उसको हम लोग क्या करें, गर्म करें, वह पिघल जाए, तो क्या वो 100 ग्राम की रह जाएगी? नहीं, वह 500 ग्राम का ही रहेगा। उसके गुण में नहीं परिवर्तन होने वाला है। बर्फ था, उसमें जो है जल के अणु थे, जल बना तब भी जल के अणु हैं। और जब बर्फ था अगर 500 ग्राम था तो जल बनेगा तब भी 500 ग्राम रहेगा। उसके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन, चेंज नहीं होने वाला है। आगे देखिए कि परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। नई वस्तु बनने का मतलब ये है कि जैसे अगर लोहे पर जंग लग जाए तो लोहा तो खत्म हो जाता है, जंग जो है नई वस्तु बन गई। अब दोबारा जंग से लोहा नहीं बना सकते, वहां नई वस्तु बन गई, उसका रूप मिल गया है। लेकिन भौतिक में ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बर्फ के टुकड़े को गर्म करेंगे तो वह जल बनेगा, जल को ठंडा करेंगे बर्फ बनेगा। मतलब कि नई वस्तु उसमें नहीं बनने वाली है, वह अपनी मूल अवस्था को फिर प्राप्त कर लेगी। उसमें कोई भी नया वस्तु नहीं बनने वाला है, वह दोबारा आ नहीं सकता है। वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं। अगर बर्फ का गोला है तो उसका जो है क्या होगा कि जो आकार है इस शेप का, अगर है क्यूब के शेप का, वर्ग के आकार का, जब पिघलेगा वह एकदम चपटे टाइप का हो जाएगा, एक समतल दिखाई देगा। मतलब उसके आकार में
उसकी आकृति में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। जैसे मान लीजिए जल का वाष्प में बदलना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सी व्याख्या करके देखेंगे कि हमारा जो जल है वह वाष्प में बदल करके कैसे भौतिक परिवर्तन करता है। देखिए दोस्तों कि मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें हमने क्या रखा है, बर्फ का टुकड़ा रख दिया है। क्या रखा है, इसमें जो है बर्फ का टुकड़ा हमने रखा है। एक कांच का बर्तन ले लीजिएगा, उसमें हमने क्या रख दिया है, बर्फ का टुकड़ा। आप भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो हमने एक कांच का बर्तन लिया है, उसमें बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। मान लीजिए इस टुकड़े का वजन है 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। इस टुकड़े का वजन कितना है दोस्तों, 100 ग्राम है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे कि पिघलाएंगे। जब नीचे से, मान लीजिए नीचे से मोमबत्ती लगाकर पिघला रहे हैं, तो जब इसमें ऊष्मा जाएगी तो ये बर्फ जो है पिघलेगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा अगर 100 ग्राम था, यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा कभी 100 ग्राम रहेगा। क्योंकि आकार तो बदल जाएगा, भौतिक गुण में, भौतिक परिवर्तन में उसका आकार तो बदल सकता है। यह जो बर्फ का टुकड़ा है अभी इस आकार में है, लेकिन जब उसको गर्म किया जाएगा तो इस आकार में, एक स्लेट टाइप चपटी हुई आकार में हो जाएगा। आकार और आकृति तो बदल जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में, कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मतलब ये है, यहाँ अगर इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है तो यहाँ पर भी पिघलाने के बाद भी बर्फ का द्रव्यमान कितना ही रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। मतलब ये है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का आकार, आकृति, रूप, रंग तो बदल जाएगा, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। आप बर्फ के टुकड़े को पिघलाकर देखेंगे, बर्फ का टुकड़ा भी इस आकार में है, जब पिघलेगा तो इस आकार में हो जाएगा। इसका आकार और आकृति तो बदल गई। इसका जो वजन है, द्रव्यमान यहाँ पर है, कितना है, इस बर्तन में 100 ग्राम का वजन है, और जब यह पिघलेगा तब भी यह कितना रहेगा, 100 ग्राम का रहेगा। मतलब कि उसके आकार में, आकृति में, रूप रंग में भले परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसको एक प्रकार से हम लोग यह भी कर सकते हैं कि यह जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। जैसे अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत है, वह दूसरे माध्यम में जाने पर भी द्रव्यमान उसका उतना ही नियत है, तो उसे ही कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी आप लोग बताया जाएगा, लेकिन अभी आप लोग भौतिक परिवर्तन जानिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए किसमें एक चीज और है, आपका एक उदाहरण और हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है मोम का पिघलना। तो देखिए आप लोगों को भौतिक परिवर्तन तो आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोम के पिघलने का इंतजार थोड़ी देर करिए कि मोम पिघलेगा तो अब कौन सा परिवर्तन होगा। मान लीजिए दोस्तों, एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने इतना बड़ा मोम का टुकड़ा रख दिया है। इस मोम के टुकड़े का वजन है 200 ग्राम। कितना वजन दोस्तों, 200 ग्राम है। एक बर्तन हमने लिया है, इस बर्तन में मोम का टुकड़ा रख दिया है। मोम का टुकड़ा, मोमबत्ती नहीं, मोम का टुकड़ा रख दिए हम लोगों ने। और जब इसको गर्म किया जाता है,
जब इसको नीचे से क्या किया जाता है, एक मोम का टुकड़ा है आपका, जब इसको नीचे से गर्म किया जाता है तो क्या होगा कि मोम का टुकड़ा पिघलेगा। यहाँ 200 ग्राम का है, पिघलेगा तो ऐसे पूरे बर्तन में फैल जाएगा, थोड़ा चपटे टाइप हो जाएगा। तो यहाँ भी 200 ग्राम का ही रहेगा। और भले ही यह इस आकार में है, इस आकृति में है, रूप रंग इसका ऐसा है, यहाँ भी रूप रंग बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है, आकार और आकृति बदल जाता है। इसका आकार जो है इस आकार में है, यहाँ दूसरे आकार में रह जाएगा, इस आकृति का है, यहाँ दूसरी आकृति का हो जाएगा। मतलब ये है कि जितनी भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थें आती है, पदार्थ आता है, उसमें आकार व आकृति में भले परिवर्तन हो जाए, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनने वाला है। आप मोम को पिघला करके ऐसा कर देंगे, लेकिन मोम को जब क्या करेंगे कि हम लोग उसको ठंडा करेंगे, वह जब ठोस बनेगा तो इस आकार में दोबारा हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि यह एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु जो है अगले अवस्था में जाएगी, दोबारा उसी अवस्था में उसे वापस लाया जा सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह मूल अवस्था को प्राप्त कर पाती है, उसकी अवस्था नष्ट नहीं होती है। आप लोगों ने क्रियाकलाप 2 देख लिया है कि एक गिलास ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें जो है एक जो है बर्फ का टुकड़ा जो है 100 ग्राम का रख दिए हम लोग। अब जब बर्फ के टुकड़े को गर्म किया जाएगा, उसका आकार और आकृति तो थोड़ा बहुत बदल जाएगा, उसकी आकार और आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन उसका जो द्रव्यमान यहाँ 100 ग्राम था, 100 ग्राम यहाँ भी रहेगा। भले ही उसका आकार और आकृति बदल जाए, द्रव्यमान नियत है, निश्चित रहेगा। एक मोम का टुकड़ा ले लीजिए किसी बर्तन में, जब मोम के टुकड़े को हम लोग गर्म करेंगे, इस आकार में हो गया है, एक सतह के आकार में यानी चपटे आकार में हो गया है, लेकिन दोबारा जब इसको ठंडा करेंगे, ठोस हो गया, तो इसी आकार में दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसी आकार दोबारा वो बदल जा सकता है। और यहाँ अगर मोम के टुकड़े का वजन 200 ग्राम है, द्रव्यमान 200 ग्राम है, तो यहाँ भी द्रव्यमान कितना रहेगा, 200 ग्राम ही रहेगा, उसका द्रव्यमान बदला नहीं जा सकता है। तो आप लोगों ने भौतिक परिवर्तन देख लिया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती है, और जो वस्तु आगे चल कर की अपनी मूल अवस्था को थोड़ा सा परिवर्तित करेगी, मूल अवस्था खोएगी नहीं, मूल अवस्था को बदलेगी, मूल अवस्था को परिवर्तित करेगी, उसी अगली वाली अवस्था को दोबारा मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग जो है अगला देखिए कि रासायनिक परिवर्तन। इसी क्रम में देखिए कि हम लोग अपने दूसरे नंबर के जो है, हमारा दूसरा नंबर रासायनिक परिवर्तन जो है उसको देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। आप लोगों को पता हो गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है या एक से नए अधिक पदार्थ बनेंगे। मतलब एक भी पदार्थ बन सकता है, एक से अधिक भी पदार्थ बन सकते हैं, लेकिन नया पदार्थ जरूर बनेगा। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संघटन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब ये है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संघटन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा एक
नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मान लीजिए एक कॉपी ली है मोटी सी, कोई किताब मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास एक किताब है। इस किताब को देखिए कि अगर इस किताब में हम लोग जो है आग लगाकर इसको जला दें तो इस किताब से जो राख बचेगा इसके भार से उसका भार कम आएगा। ये अभी मान लीजिए कि 3 किलोग्राम का है अगर, या 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम चाहे इतने का है, मान लीजिए कि 2 किलोग्राम का है, लेकिन जब इस किताब को हम लोग जलाएंगे इसका जो राख बचेगा उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन में भार में भी परिवर्तन होता है। और अभी तो हमारे पास किताब है, जलने के बाद यह किताब पूरी काली राख हो जाएगी तो वह नया पदार्थ बन जाएगा जिसको हम लोग फिर किताब बनाने में सहायता नहीं कर पाएंगे। उस राख से दोबारा किताब नहीं बनाई जा सकती है। तो ऐसे परिवर्तन जो उसके मूल अवस्था को चेंज कर दे, दोबारा मूल अवस्था में प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सुनिए कि जैसे मान लीजिए कि लोहा ले लीजिए, या फिर लोहा सबके घर होगा, लोहे से बनी हुई वस्तुएं सबके घर होंगी। तो लोहे में देखिए कि लोहे में जंग लग जाता है और जंग लगने के कारण धीरे धीरे लोहा क्या हो जाता है, खराब होने लगता है, धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था को खत्म करने लगता है। तो मूल अवस्था को खत्म करता है लोहा, तो जो जंग होता है, मान लीजिए कि इतना बड़ा लोहा है, इस पर पूरा जंग लग गया है, इसने अपनी मूल अवस्था को खो दिया है। तो मूल अवस्था को जब खोएगा, जो जंग होगा उसका मोर्चा होगा, वह जो होगा इसके भार से उसका भार क्या होगा, कम होगा। मतलब ये है, और जो जंग बनेगा उससे दोबारा लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में ऐसा ही होता है कि जो पदार्थ होता है वह अपनी मूल अवस्था को खो देता है, आकार में भी परिवर्तन होता है, रूप रंग में भी परिवर्तन होता है, आकृति में भी परिवर्तन होता है, उसके वजन में भी, द्रव्यमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और एक जो मेन बात है, नया पदार्थ बनता है। अगर आप लोग लोहे को कहीं रख देंगे, तो जैसे मान लीजिए लोहा है, इसको कहीं भी रख दें तो उस पर जंग लगती है, उस जंग से लोहा नहीं बनाया जा सकता है। और जो जंग है लोहे से तो बना है, लेकिन एक नया पदार्थ बना है भूरा भूरा टाइप का। और अगर आप लोग किसी वस्तु को जलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बहुत सारी लकड़ियां रखी गई हैं, या फिर ठंडी में होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी जला करके हम लोग अपने शरीर को गर्म रखते हैं। तो लकड़ी जो हमारे शरीर को गर्म करती है, जलने के बाद जो उसकी राख बचती है वो बहुत थोड़ी बचती है। लकड़ी इतना जला दें, राख इतनी ही बचेगी, एकदम दबा देंगे इतना ही राख निकलेगी, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो क्या होता है कि अब नया पदार्थ जो राख बन गया है उसका वजन भी कम हो गया है, और उस राख से, उस नए पदार्थ से हम लोग दोबारा लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में यही होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था को खो देता है, नष्ट कर देता है और नया पदार्थ बन जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, एक होता है मैग्नीशियम का तार। अगर मैग्नीशियम को तार को आप लोग जलाएंगे, आपको क्रियाकलाप कराकर हम लोग दिखाएंगे कि किस प्रकार से मैग्नीशियम का तार जो है जलाकर हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या नहीं करते हैं। उसका जो राख बचता है वो दोबारा मैग्नीशियम तार में नहीं बदलता है। तो मैग्नीशियम का तार आता है, उसको जब हम लोग क्या करेंगे, जलाते हैं, तो बाद में सफेद रंग का, सफेद टाइप का चूर्ण बचता है, पाउडर बचता है। अब उस सफेद रंग के पाउडर से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा मैग्नीशियम को तार नहीं बना सकते हैं। और देखिए, आपका ये बता दिया गया है कि मैंने बताया कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाती है
उस जंग से लोहा नहीं बनाया जा सकता है। उसके भार में भी कमी होती है, आकार में भी कमी होती है, रूप रंग में भी कमी हो जाती है। दूध का दही बनना, अगर दूध से दही बन जाता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनेगा तो उसके परिवर्तन में चेंज हो जाएगा, नया पदार्थ बनेगा, और दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि दूध से दही बना, अब दही को जमा देंगे दूध हो जाएगा, दही को गरमा देंगे दूध हो जाएगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनने वाला नहीं होता है। अभी मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी कपड़े को ही जला दें तो होता यह है, कपड़ा जलकर एकदम खत्म हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, कपड़ा बहुत थोड़ा सा बचता है, क्या उससे पूरा कपड़ा फिर बना सकते हैं? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो अपनी मूल अवस्था को खो देता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन, आकार में भी परिवर्तन, रूप रंग में भी परिवर्तन, आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, और एक नया पदार्थ बनता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। लोहे में जंग लगना है, दूध से दही बनना है, कागज का जलना है, कागज भी जल जाता है, राख प्राप्त हो जाती है काली काली, उसके बाद वह नहीं मिलती है, हाली हाली आपका नहीं बनता है, क्या आपका कागज नहीं बनेगा दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो रासायनिक परिवर्तन है, इसके बारे में हमने आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है। इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िए, आगे चलिए, और जो है आगे की वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए, और हमारे इस चैनल पर जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग ऐसे ही हम लोग का सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे वाली वीडियो में और ज्यादा कोशिश करके और ज्यादा ध्यान दे करके वीडियो को बनाएंगे। जो गलतियां हुई होंगी उसको छोटी छोटी त्रुटियों को भी सुधारेंगे। हम लोग गलती तो नहीं हुई होगी, लेकिन जो भी गलती हुई हो, तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। हमारा चैनल जो है पीए क्लासेस 2.0 को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हमारे इस चैनल पे आपको जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, कि आप लोग मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, डेली व्यूज पर व्यूज बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए।